मैं एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख वफ़ ट्रिब्यूनल एडवोकेट का मैं जो है सो वफ़ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन का जो है तो रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। और हमारे जो पूरे महाराष्ट्र के वफ़ के मुतालिक जो है तो औरंगाबाद में वफ़ ट्रिब्यूनल कायम किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके लिए जो है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बिल्डिंग दी गई थी, जो बिल्डिंग बहुत ही नाकाफ़ी थी और वहाँ कोई भी किसी भी तरह के सहूलियत फराहम नहीं थे। इसलिए मैंने बज़ाते खुद मेरी तरफ से तमाम हमारे वफ़ ट्रिब्यूनल के सीनियर एडवोकेट्स के एडवाइस पर जो है तो PIL नंबर 15/2021 दाखिल किया था, जिसमें हमारी ये डिमांड थी कि पूरे महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो औरंगाबाद से बॉम्बे को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का अच्छी तरह की बिल्डिंग और तमाम वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो जितने रिक्वायर्ड पोस्ट है वो पूरी फिलअप करके जो तो एक कंप्लीट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ कायम होना चाहिए। और इसी तरह जो वक्फ के अर्जियात के ताल्लुक़ से जो सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक वफ़ ट्रिब्यूनल का महाराष्ट्र के पूरे वफ़ ट्रिब्यूनल का को कायम किया गया है औरंगाबाद में, वहाँ पर जो तो वफ़ के अर्जियात के मुतालिक मैटर्स डिसाइड होते हैं। और ऐसे पूरे इतना खुसूसी अदालत होने के बावजूद और जिस अदालत के चेयरमैन जो है तो डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के जुडिशल ऑफिसर है, दूसरे 2 मेंबर भी जुडिशल ऑफिसर्स है, इतना इम्पोर्टेंट कोर्ट होने के बावजूद भी वहाँ पर स्टाफ की कमी थी, वहाँ पर कोई किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एम्प्लॉयज़ की खामी की वजह से पूरी तरह से जो है तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वफ़ ट्रिब्यूनल जो है तो पूरी तरह से जो है तो अफेक्ट हो रहा था। इसलिए तमाम वकीलों ने, जिसमें हमारे साथ जो है तो सीनियर एडवोकेट निसार अहमद खान साहब, एडवोकेट मज़हर खान साहब, एडवोकेट अता मुस्तफ़ा साहब, एडवोकेट MZA खान साहब, एडवोकेट GD शेख साहब और तमाम वकीलों ने और एडवोकेट मोहित देशमुख, इन तमाम की राय से हमने जो है तो PIL इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई हुई, जिसमें जो है तो फर्स्ट टाइम एडवोकेट नोटिस हुई थी। और नोटिस होने के बाद उसमें जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एफिडेविट आया था कि गवर्नमेंट औरंगाबाद से वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर कभी भी मुंतकिल करना नहीं चाहती। उन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया था कि यहाँ से वक्फ बोर्ड का ऑफिस कभी भी बॉम्बे को हेडक्वार्टर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हमारी डिमांड ये थी कि जो बोर्ड के अंदर जो है सो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से बोर्ड में तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के काम जो वक्फ से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं हो पा रहे थे, और ट्राइब्यूनल में भी बहुत सारी दिक्कतें दुश्वारियाँ आ रही थी। इन तमाम को पूरा किया जाए और उसके लिए जो है तो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए, ऐसी हमारी डिमांड थी, जिसके ऊपर हेयरिंग होने के बाद औरंगाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के जस्टिस RG गुगे साहब और जस्टिस एस ए देशमुख साहब की बेंच ने ऐसी फर्स्ट ऑर्डर ऐसी की थी कि 60 दिन के अंदर इन तमाम सहूलियात को वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल को दिया जाए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया और 2 महीने का वक्फा देने के बावजूद 5 महीना होने के बाद भी जो है तो उन्होंने जो है तो कोर्ट के डायरेक्शन को इग्नोर किया। जब ये बात कोर्ट के सामने हियरिंग में 25 तारीख को कोर्ट के हमारे तरफ से जो है मेरी तरफ से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र देशमुख साहब ने कोर्ट को बताई और अच्छे से कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताया कि गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से हज हाउस की इमारत तामीर होने के बावजूद और हज हाउस की इमारत में वक्फ ट्रिब्यूनल को बिल्डिंग अवेलेबल रहने के बावजूद और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट रूम, कोर्ट हॉल और बार रूम और तमाम चीज़ें रहने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जानबूझकर इसको ओपन नहीं करना चाह रही और ये हज हाउस को और वक्फ ट्रिब्यूनल को जो सहूलियत मिलने वाली होने के बावजूद भी उसको मिलने नहीं देना चाह रही। इस चीज़ को जब कोर्ट ने नोटिस किया और उस चीज़ को जब कोर्ट ने रियलाइज़ किया तो कोर्ट ने 25 तारीख को स्ट्रिक्ट ऑर्डर करके गवर्नमेंट प्लीडर को कहा कि 26 को आप जो है तो किसी हालत में हज हाउस को और वक्फ ट्रिब्यूनल को ओपन कर दो, क्योंकि कोर्ट के क्लियर कट ऐसा व्यू था कि जब 26 जनवरी से अच्छा दिन हज हाउस और वक्फ ट्रिब्यूनल को ओपन करने के लिए
कोई नहीं हो सकता। लेकिन सरकारी वकील ने जो है सो बहुत रिक्वेस्ट की और कुछ वफ़ा मांगा, तो उसकी बुनियाद पे कोर्ट ने जो है तो लास्ट में 5 फरवरी को किसी हालत में वक्फ बोर्ड और हज हाउस को ओपन करने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए। और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर में लिखा है कि ये इसमें तो जो हमने पहले जो ऑर्डर की थी उस ऑर्डर के का जो है तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने डिसओबेड किया है, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हम जो है सो हज हाउस और जो तो वक्फ ट्रिब्यूनल ओपन करने में इंटरेस्टेड है, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ज़रूरी है। इसलिए औरंगाबाद डिवीज़न बेंच के जस्टिस आर.जी. घुगे साहब और वाई.जी. खोबरागढ़े जो है तो जस्टिस दोनों जजेस ने ऐसी ऑर्डर की कि जल्द से जल्द 5 तक या 5 से पहले हज हाउस और वक्फ ट्रिब्यूनल का इफ्तिताह किया जाए। और इस तरह का जो है तो हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट वार्निंग की वजह से ये हज हाउस और वक्फ ट्रिब्यूनल का जो है तो इफ्तिताह होने जा रहा है। कल ही मैंने देखा कि जो है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए और जो है तो 2 तारीख को 3 बजे जो है तो हज हाउस का ओपनिंग हो रहा है। उसके बाद जो है तो गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल का भी इफ्तिताह ट्रिब्यूनल के चेयरमैन साहब की मर्जी से या उन्होंने जो भी डिसाइड करेंगे वो हिसाब से वक्फ ट्रिब्यूनल का भी और हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए इफ्तिताह किया जाएगा। अब इसमें ये ऑर्डर जो है सो यहाँ के वक्फ बोर्ड के और वक्फ ट्रिब्यूनल के ताल्लुक से जो दुश्वारियाँ थी उसके लिए हम वक्फ ट्रिब्यूनल के तमाम एडवोकेट 2021 से कोशिश कर रहे थे। हज हाउस का डिमांड तो यहाँ के औरंगाबाद के शहरियान ने भी बहुत सारी कोशिश की, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन गवर्नमेंट के और जो भी इससे कंसर्न ऑफिसर्स है इनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। और इसकी वजह से जो है तो कोर्ट की ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी थी और अल्लाह के फजल से कोर्ट की ऑर्डर हुई और कोर्ट के ऑर्डर से ये हो रहा है। इस ताल्लुक से जो है तो शहर के कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे और हमद चाउस ने एक पिटीशन दाखिल किए थे कि हज हाउस को ओपन किया जाए। हमद चाउस की पिटीशन में सिर्फ कोर्ट ने नोटिस किया जिसकी 22 तारीख को डेट है और उनके पिटीशन में हज हाउस के मुतालिक सिवाय नोटिस के कोई ऑर्डर नहीं हुई। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के वक्फ ट्रिब्यूनल के ताल्लुक से आ रही दुश्वारियों को देखते हुए और जबकि वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए जो तो बिल्डिंग अवेलेबल है लेकिन हज हाउस का ओपनिंग नहीं हो रहा और इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एम.टी. असीम साहब की जो है सो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट को कि यहाँ की तमाम सहूलियात फ्राहम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो तमाम सहूलियात फ्राहम नहीं कर रही थी, ना ही तो हज का इफ्तिताह कर रही थी, ना ही ट्रिब्यूनल का इफ्तिताह कर रही थी। इसलिए हाई कोर्ट को जब ये बात रियलाइज़ हुई तो हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को जो है तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास की और अल्लाह के फजल से अभी अल्लाह से उम्मीद है कि 2 तारीख को जो है तो हज हाउस का इफ्तिताह हो जाएगा और जो है तो 5 तारीख या उससे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का भी इफ्तिताह हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरा नाम मेरा नाम एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख है। मैं हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ और वक्फ ट्रिब्यूनल में भी जो है तो रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ एडवोकेट मदर खान साहब है, एडवोकेट जो है तो जी.डी. शेख साहब है जो वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट मोहित देशमुख साहब है। और यहाँ पे कोर्ट के वर्किंग आवर रहने की वजह से बाकी वकला आ नहीं सके, लेकिन इस काम को पूरा अंजाम देने में और कामयाब करने में हमारे साथ सीनियर एडवोकेट निसार खान साहब, एडवोकेट M.Z. खान हाफिज साहब, एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा साहब और दूसरे तमाम एडवोकेट थे जिन्होंने पूरा ताउन दिया। और जब भी मैटर लगता था तो इन लोगों की कोशिश थी जो भी लीगली और क़ानूनी तौर पे मेरे को जो है तो गाइडेंस करते थे। और इसमें ख़ास तौर पे हमने हमारी जानिब से कोर्ट के सामने आर्गूमेंट करने के लिए सीनियर एडवोकेट जो कि डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है एडवोकेट राजेंद्र साहब को जो है तो इंस्ट्रक्शन दिए, ब्रीफिंग किया और उन्होंने कोर्ट के सामने बहुत अच्छी तरह उम्दा तरीके से कोर्ट को कन्विंस किया। और 25 तारीख को कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे के ये ऑर्डर की, जैसे मैंने बताया कि हज हाउस को 5 तारीख से पहले ऑन और बिफोर 5 फरवरी हज हाउस और ट्रिब्यूनल का इफ्तिताह किया जाए और वहाँ पे वक्फ ट्रिब्यूनल का काम शुरू कर दिया जाए। और ये
चीज़ को 5 तारीख को हाई कोर्ट ने मैटर रखा है 4:30 को कि ये गवर्नमेंट ये चीज़ को पूरी तरह से कंप्लाई करती या नहीं करती। तो गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन है कि ये दोनों चीज़ों को मुकम्मल करके इसका जवाब, इसका रिपोर्ट 5 तारीख को 4:30 बजे तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देना है। तो अल्लाह के फजल से ये तमाम मुस्लिम लोगों की, मैं तो कहूँगा, क्योंकि हज हाउस बनाया गया है मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके यूज़ से जो है तो उसका जो है कई लोग अब दूसरे लास्ट ईयर में ये बन चुका है। सिडको की जानिब से बिल्डिंग पूरी कंप्लीट थी, लेकिन ये जो है सो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पर्पजली जो है तो इसको नहीं हैंड ओवर कर रहा था। ऐसा हमको मिला है, हम किसी पे एलिगेशन नहीं करना चाहते, लेकिन वे क्या रीज़न था 6 महीने से जब बिल्डिंग थी तो उसको क्यों ओपन नहीं किया जा रहा था? जब कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट तक जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसर बात को तवज्जो नहीं दे रहे थे और करना नहीं चाह रहे थे, इसके लिए हम जो है तो कोर्ट में गए। कोर्ट ने सब चीज़ों को रियलाइज़ करके ऑर्डर किया और जो है तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट जो है तो सबकी है, क्योंकि जो भी मिनिस्टर है या जो ऑफिसर्स है वो कैसा हर कम्युनिटी के। हज हाउस का एक बात की मुझे खुद बहुत